हेलो यूट्यूब फैमिली। आज नाउन का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हो चुका है, उसको पहले देखिए, उसके बाद ये देखिए तो समझ में आएगा। आज हमें रूल नंबर 4 करना है नाउन का। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट करते हुए। रूल नंबर 4 है, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। ऐसे नाउन जो कि प्लूरल लगेंगे, है ना, देखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, लेकिन उनका काम कैसे होता है कि सिंगुलर काम होता है और वो सिंगुलर नाउन होते हैं और वो अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इस तरह के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी गेम्स का नाम, किसी भी डिजीज़ का नाम और किसी बुक का नाम। ये सारी चीज़ें, मतलब टाइटल ऑफ द बुक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती प्लूरल हैं बट होती सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेती हैं अपने साथ। अब इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, एकाउस्टिक, इकोनॉमिक्स। एथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल। एकाउस्टिक क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड होता है। पहला एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स डैश माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। अब देखो मैथमेटिक्स क्या है, वो सिंगुलर नाउन है, वो अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। पहले ही बता दिया, क्योंकि वो दिखते सिर्फ प्लूरल है लेकिन होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। और वो अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये बताओ कि इस सिंगुलर होता है कि आर सिंगुलर होता है? इतना तो पता होगा क्योंकि हम ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इस जो है वो सिंगुलर वर्ब होता है और मैथमेटिक्स एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज़ करेक्ट होगा और आर इनकरेक्ट होगा। ठीक, इसको ऐसे करके आप क्रॉस भी कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अब सेकंड, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इज करेक्ट हो जाएगा और एन क्रॉस हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे अगर हमें इन्हीं को, ये क्या है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, एकाउस्टिक, इकोनॉमिक्स, अगर इन्हें हमें प्लूरल बनाना है तो वो कैसे प्लूरल बनेंगे? देखो, इफ द और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। अगर द लिख देंगे या फिर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख देंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो वो क्या बन जाएंगे? प्लूरल नाउन बन जाएंगे और वो अपने साथ कैसा वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मैथमेटिक्स, वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा, अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। और ये क्या मीनिंग देता है? द मैथमेटिक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। और मैथमेटिक्स क्या है? वो एज अ सब्जेक्ट आता है, वो सिंगुलर नाउन होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या ये पेज क्लियर हो गया? सी, फर्स्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया। अब सेकंड मैंने बताया कि नेम ऑफ गेम्स भी होता है। गेम्स का नाम भी क्या होता है? वो सिंगुलर होता है, वो अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। गेम्स के नाम क्या क्या होते हैं? डार्ट्स, बिलियर्ड्स, चेस, स्नूकर्स, ड्रॉट्स, बाउल्स। ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन्स एंड हैव सिंगुलर वर्ब विद देम इन अ सेंटेंस। ठीक, नेम ऑफ डिजीज, मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज, सिंगल्स, स्पाइस, सिंगुलर नाउन है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। टाइटल्स ऑफ बुक, द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर ट्रेवल्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, सिंगुलर नाउन है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब क्वेश्चंस रूल नंबर 4 के बेस पे अकॉर्डिंग। ठीक, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। देखो मैथमेटिक्स क्या है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया है, इसके आगे कोई द नहीं लिखा है, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव्स नहीं लिखा है, तो ये क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। ये अपने साथ क्या लेगा? एक सिंगुलर वर्ब लेगा। लिया है, तो ये क्या है? एक करेक्ट सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नो एरर। क्या लिखोगे? नो एरर। क्लियर हो रहा है? हिज मैथमेटिक्स, अब हिज मैथमेटिक्स लिख दिया, मतलब मैथमेटिक्स के साथ एक पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया? एक प्लूरल नाउन हो गया। और जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, सो ही विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90 मार्क्स, 90% मार्क्स। क्लियर हो रहा है? चलो अब इसको खुद से सॉल्व करो। डायबिटीज, नेम ऑफ डिजीजेस क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो क्या आर सिंगुलर वर्ब है? सी, देखो
डायबिटीज़ जो है वो सिंगुलर नाउन है और अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इज आएगा। ठीक, जैसे कि देखो कैंसर भी सिंगुलर नाउन है और अपने साथ क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है। तो इधर साइड सही क्या है, उधर गलत किया है, तो आपको अपने मिस्टेक को देखना पड़ेगा कि एरर है कहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, द पॉलिटिक्स लिखा है। ठीक, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो मतलब उसके पहले वो लगा दिया है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया आपका, प्लूरल नाउन हो गया। और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इज लगा है, तो ये तो सिंगुलर नाउन है, तो क्या लिखोगे, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे, द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स क्या है, टाइटल ऑफ अ बुक है। अगर बुक का टाइटल लिखा रहेगा तो वो भी एक क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, वो अपने साथ क्या लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये करेक्ट है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, यहाँ पे नो एरर। चलो ये वाला खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। योर मैथमेटिक्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग। देखो योर मैथमेटिक्स, मतलब योर लगा है और मैथमेटिक्स लिखा है, तो ये तो प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। क्या प्लूरल वर्ब लिया है, ये हो गया प्लूरल नाउन, अपने साथ एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लिया है, तो ये बन गया प्लूरल नाउन। ये अपने साथ एक प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ। अब हम रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक, रूल नंबर 5, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। ऐसे नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं, ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होते प्लूरल हैं और अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। कौन कौन इस तरह होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, कैटल, वर्मीन, पुलिस, चिल्ड्रन, एमियन, मेन, कैवलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, कैटल, वर्मिन, पुलिस, चिल्ड्रन, मेन, कैवलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, इन्फेंट्री। ओके, फिर इनके इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं, ऑल द अबव वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स एंड हैव प्लूरल वर्ब्स विद देम। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, प्लूरल नाउन है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। वी कैन नॉट यूज़ ए एन बिफोर देम, इनके पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड एस और ई एस आफ्टर देम, मतलब कैटल का कैटल्स नहीं होगा क्योंकि ये खुद में ही प्लूरल है। अंडरस्टैंड ना। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो कोशिश करो, शायद बन जाए आप लोग से। चलिए ट्राई कीजिए। कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। वहाँ पे लिखा था ए एन नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं लिखा था कि द नहीं यूज़ कर सकते हैं। चलो देखो कैटल क्या है, वहाँ पे प्लूरल नाउन है और अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जो सी आंसर आपके सामने है और उसको बस सॉल्व करना है। देखो और सॉल्व करो। ये देखो कैटल क्या बताया है कि क्या है, प्लूरल नाउन है, तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब लेगा तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पेज हम करेंगे। इफ दोज कैटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस। क्या कैटल का कैटल्स हो सकता है, क्योंकि वो प्लूरल ही होते हैं, अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यहीं पे हो गई कि इसका प्लूरल कैटल ही प्लूरल होता है। ठीक, इफ दोज कैटल आर योर्स हुज आर दीज वंस। ठीक, मिस्टेक दिखी ना, अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो मिस्टेक अपने आप दिखेगी। द जेंट्री ऑफ मुंबई, जेंट्री, तो जेंट्री, जेंट्री मतलब पीपल ऑफ मुंबई है ना, जेंटलमैन, जेंटलमैन लोगों की बात कर रहा है। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल। और डज क्या है, ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है,
ठीक। और ये अपने साथ क्या लेगा, एक प्लूरल वर्ब लेगा। और डज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हम क्या लेंगे, डू लेंगे। अब आप बोलोगे एक बात और आपको बतानी थी, जो मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ पे नाउन लिख लो, यहाँ पे भी नाउन लिख लो। जैसे बॉय का क्या होता है, बॉयज होता है। रैट का क्या होता है, रैट्स होता है। ये क्या हो गए, अपने नाउन हो गए। और लेकिन जब सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे और प्लूरल वर्ब की बात करेंगे तो क्या होता है, SES हमारे सिंगुलर में आता है। जैसे कि मान लो प्ले, तो प्ले क्या है, प्ले जो है, प्ले जो है वो प्लूरल है और प्लेज जो है वो सिंगुलर है। प्लेज सिंगुलर है, डू जो है वो प्लूरल है, डज जो है वो सिंगुलर है। उसी तरह से यहाँ पे बताया है, यही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है। ये कि मतलब जो नाउन में होता है सिंगुलर प्लूरल का मेथड, उससे बिल्कुल अपोजिट चलता है वर्ब में मेथड। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एकदम अपोजिट चीज़ें चलती हैं। साइंस हैज़ प्रूव दैट इवन वर्मीन कैरीज डिजीज। वर्मीन, वर्मीन क्या है, प्लूरल नाउन है, अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। और अगर SES लगेगा तो SES लगेगा तो वो सिंगुलर कहलाता है। अभी मैंने ऊपर बताया, इसीलिए बताया, ये क्या कहला जाएगा, सिंगुलर कहा जाएगा। और हमको क्या लिखना है, प्लूरल वर्ब लिखना है। तो प्लूरल वर्ब क्या होगी, कैरी। क्लियर हो रहा है, कैरी का स्पेलिंग सही से लिख लो, CARRY। क्लियर हो रहा है। अब रूल नंबर 6 देखो, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन ऑल्सो टेक्स प्लूरल वर्ब विद देम। नाउन्स दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। और जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये भी आप याद कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कौन, कपड़े, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, क्या क्या, पैंट्स, पैजामाज, ट्राउजर्स, जीन्स, अंडर पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, ब्रीफ्स, बॉक्सर्स। फिर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स देख लो, सीजर्स, बेलोज, क्लिपर्स, शेड्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पिंचर्स, बाइनोक्यूलर्स। एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये प्लूरल होते हैं, दिखते भी प्लूरल है, प्लूरल है, और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक, तो जो पीछे वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े थे, जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो प्लूरल नाउन होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। वी कैन नॉट यूज़ AN विद देम, इनके साथ भी हम AN का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिमूव SES विद देम, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं, तो इनसे SES को रिमूव नहीं किया जा सकता है। टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल, अगर हमें इन्हें सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, मतलब सिंगुलर हो जाए, एक हो जाए, और काउंटेबल हो जाए, मतलब गिन सकें, तो वी यूज़ अ पेयर ऑफ बिफोर देम। क्या यूज़ करेंगे, अ पेयर ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे। टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल वी यूज़ पेयर्स ऑफ बिफोर देम। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रूल नंबर 6। देखो, द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। देखो, द जीन्स, जीन्स अभी आपने क्या पढ़ा, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। ये अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगी हुई है, यू के साथ जो लगी है वो हैव लगी है, वो यू के लिए वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, और ये जो आर लिखी है वो जीन्स के लिखी लिखी है, द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। तो ये जो आर है वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, नो एरर है। क्या ये बात क्लियर हो रही है। चलो अब नेक्स्ट देखो, आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर गौतम। अभी पहले ही बोला है, वहाँ पे देखो, रूल्स में देखो, वी कैन नॉट यूज़ AN विद देम, हम इनके साथ AN का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये यहीं से मिस्टेक पता चल गई, हम AN का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन एक के लिए हमें क्या लिखना है, अ पेयर ऑफ लिखना है। क्या लिखना है, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ गॉगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर गौतम। क्लियर हो गया। चलो रूल नंबर 7 देखो, रूल नंबर 7, नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब
ये नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। एग्जाम्पल अब आप देखोगे क्या क्या होते हैं। कॉप्स, कॉप्स मतलब क्या होता है, सेना की टुकड़ी। बैराक्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, चौराहा। मीन्स मतलब इनकम। वर्क्स मतलब कंपनी या फैक्ट्री। इनिंग्स, सिप, डियर, श्वाइन, डाटा। ये सब क्या होते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, मतलब इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये सिंगुलर में भी मीन्स होगा और प्लूरल में भी मीन्स होगा। ठीक, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखो एरर वाले। डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन पुलिस बैराक्स नियर बाई चर्च गेट इन मुंबई। वन पुलिस बैराक। तो क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक आपको दिख रही है? देखो, वन पुलिस बैराक्स, रूल को पढ़ो और देखो यहाँ पे वन पुलिस बैराक्स लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं है। क्या है? नो एरर है। अब अच्छा ये वाला पढ़ो। देयर इज अ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड्स बाई साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2, सो ड्राइव केयरफुली व्हेन यू रीच देयर। और देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। देयर इज अ बैग, देयर आर 4 बैग्स। वो आप लोगों के लिए हिंट है, उस क्वेश्चन के लिए एक हिंट है कि देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। जस्ट सॉल्व इट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने इसीलिए इसको हिंट के तौर पे लिखा है। जो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, देयर इज अ, यहाँ पे अ लिखा है ना, यहाँ पे भी लिखा है देयर इज अ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड। मतलब कैसा चौराहा है? बहुत डेंजरस क्रॉस रोड है। एक चौराहा है, एक के लिए क्या लिखा है? इज लिखा है। तो क्या यहाँ पे कोई गलती है? नहीं, नो एरर है। अगर कुछ नंबर लिख देता तो क्या लिखते? आर लिखते। इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन इनिंग्स, nouns, an innings was started by both the teams after their mutual consent. An innings was started by both the teams after their mutual consent. तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है, रूल्स यही पढ़े हैं। An innings was started by both the teams after their mutual consent. तो कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर। क्लियर हो रहा है? देखो, इनिंग्स सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक होता है, तो इनिंग्स शुरू ही, मतलब इनिंग्स शुरू ही वॉज स्टार्टेड बाय बोथ द टीम्स, दोनों टीम्स के द्वारा, इसीलिए बोथ के लिए टीम्स लिखे हैं आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। देखिए पेज क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 हो गया, अब हम रूल नंबर 8 देखेंगे। ओके, रूल नंबर 8 में हमारे लिए लिखा हुआ है न्यूमरल नाउंस, ऐसे नंबर्स जिनको हम गिन सकते हैं, अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। इनको भी सिंगुलर और प्लूरल में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सब में एक रहते हैं, मतलब इनको हम बदल नहीं सकते हैं न्यूमरल नाउंस को, यही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगुलर में क्या होगा, 100 या 100, लेकिन प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 200। 100 में हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 200 लिखेंगे। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियंस नहीं लिखेंगे। बस ये बताने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। इफ़ काउंटिंग इज़ यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउंस इन दिस, ऑफ इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर देम। देखो, जब भी काउंटिंग का बात करेगा, 1 दर्जन अंडा, 1 दर्जन अंडा, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। 1 दर्जन अंडा, अब काउंट हो रहा है ना 12, 1 दर्जन भी कितना होता है? 1 डजन में 12, 12। तो 1 डजन अंडा मतलब कि कितना आपको काउंट हो रहा है, तो क्या लिखोगे? ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। 200 बुक्स तो कितना? 200 काउंट कर पाओगे ना बुक्स को, तो 200 बुक्स को काउंट कर सकते हैं, तो हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन जहाँ पे काउंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग नहीं होती है, डजन्स ऑफ एग्स, अब कितने डजन्स हैं ये नहीं पता है, 4 डजन्स, 5 डजन्स, 6 डजन्स, ये नहीं बताया है, डजन्स ऑफ एग्स लिखा है। तो जहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, वुड यू प्लीज़ लेंड मी 10,000। हाँ देखो, वही मिस्टेक है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई। 10,000 ऑफ रुपीज़ आई विल गिव यू बैक एज सून एज पॉसिबल। देखो, क्या आप लोगों को भी दिख रही है जो मैंने मिस्टेक बताई थी कि न्यूमरल नाउंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, चेंजेस आपका नंबर में होता है। तो क्लियर हो रहा है? देखो,
जब हम काउंट कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 10,000 रुपीज़ लिखेंगे, उसके साथ ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग हो रही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जहाँ पे काउंटिंग हो सकती है वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 2 million of people attended the meeting held in the parade ground। ये वाला पेज पहले क्लियर हो गया ना आप लोगों को? प्लीज़ सी, और कोई भी मिस्टेक रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है ना? कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरा और आपका सबका सिलेक्शन हो इस बार, इसलिए अभी से मैंने तो मेहनत करना शुरू कर दिया है, और आप लोग भी मेरे साथ लग जाइए, ज़रूर हम और आप मिलके कुछ बेहतर करेंगे, प्लीज़। देखिए, 2 million of people attended the meeting held in the parade ground। सी, अब 2 million of people, यहाँ पे भी आप काउंट कर पाओगे, 2 million लिख दिया है, जहाँ पे नंबर को डिनोट कर देगा तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक? ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, और बस यही मिस्टेक थी यहाँ पे। क्लियर हुआ? फिर अब इसके आगे देखेंगे, मंजीत हैज़ बॉट 4। अब यहाँ पे लिखा है ना कि डजन्स नहीं होता है, कभी भी हम जो ये न्यूमरल वाले नाउन्स होते हैं उसमें एस नहीं लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? डजन एग्स। कितने एग लिखा? 4 डजन। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे एस नहीं लिखा है, ठीक है? 1000 लिखा है, वो एस जैसा दिख रहा है केवल, है ना? यहाँ पे एस नहीं लिखा है। 1000 ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट में मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये बताओ, यहाँ पे कोई भी नंबर के आगे नंबर नहीं डिनोट किया है, 1000 लिखा है, तो 1000 ऑफ पीपल, तो ये पता है क्या कि कितने सारे पीपल हैं, तो इनके साथ तो ऑफ यूज़ कर सकते हैं, 1000 ऑफ पीपल। बताओ, क्या ऐसा कर सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? thousands of people, thousands of people came to see the final test match between India and Australia yesterday। According to some estimates, देयर आर 7। जब नंबर दिया रहेगा तब हम एस का यूज़ नहीं करते हैं, जब नंबर नहीं दिया रहेगा तब हम एस का यूज़ कर लेते हैं। ये देखा, ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। देखो, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये देखो, ये देखने में ही गलत लग रहा है, 7000 टाइप्स, तो ये थाउजेंड्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आज के लिए इतना ही। अभी भी 2 रूल्स और बचे हैं, रूल नंबर 8 तक हो गया है, रूल नंबर 9 एंड 10 बचा है। इसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और पूरा जो भी सिलेबस है वर्ग 1 का कम से कम पहले उतना कवर करा दूँ। फिर उसके बाद हम लोग और किसी एग्ज़ाम के लिए भी फोकस करेंगे, लेकिन अभी तो मेरा मेन टारगेट वर्ग 1 एग्ज़ाम है। उसके लिए आप लोग मेरे को मोटिवेटेड रखिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे टॉपिक्स के इसी तरह से वीडियो डाल सकूं, एकदम अच्छे वाले, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कुछ अगर आप लोगों को गलती लगती हो और कुछ मिस्टेक समझ में आती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मैं सुधार के लिए बिल्कुल आप लोगों के कमेंट को देखूँगी और उसमें ज़रूर सुधार करूँगी। ओके, थैंक यू।